आप सेटलमेंट कैसे करें और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल के इनके गले में दोबारा डाल, और फ्यूचर में कोशिश करेंगे कभी भी क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें अपनी खोद रखी। साथियों, सबसे पहले समझेंगे कि क्या सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है। उसका जवाब है हां, कुछ सिनेरियो में सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है। सिक्योर लोन में कौन से सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होती? दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योर लोन है जो माना जाता है वो है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में कभी भी सेटलमेंट नहीं होती और ना ही हो सकती, क्योंकि गोल्ड आपने इनके पास ही रख रखा है और इनको राइट्स दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं कि ये उसकी एक्शन कर दें, बोली कर दें, सेल कर दें। आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ नोटिस भेजना पड़े आप। तो उस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कभी भी सेटलमेंट नहीं करता। हां, दूसरा सिनेरियो, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, इसमें भी सेटलमेंट होता है। अगर किसी आदमी ने जैक लगा के उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा लगा रखी है, और वैल्यू ज्यादा लगाने से क्या होता है, बहुत से हमारे देश में डीएस से ऐसे काम करते हैं भाई, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के उसकी वैल्यू ज्यादा लगा दी। वैल्यू ज्यादा लगने की वजह से लोन अमाउंट ज्यादा मिल गया भाई। मार्केट वैल्यू किसी की 1 करोड़ रुपए है और उसकी कागजों में वैल्यू लगा दी 4 करोड़ रुपए, लोन इश्यू करवा लिया 2 करोड़ रुपए का। अब वो पैसा नहीं है देने का, किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन हो गया है, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसकी एफआई करेंगे, फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी वैल्यू लगवाएंगे दोबारा, तो वो 1 करोड़ आएगी। इस सिनेरियो में भी सेटलमेंट हो सकती है। या किसी भी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के ऊपर किसी तरह का कोई कोर्ट केस चला हुआ है, कोई 2 भाइयों का झगड़ा है, मां का है, बाप का है, या अन्य किसी तरह का डिस्प्यूट किराएदार के साथ चला हुआ है, रेंट वाले के साथ चला हुआ है, कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, उसके साथ कोर्ट में केस चला हुआ है, तो उस सिनेरियो में भी बैंक एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट कर लेती है, क्योंकि उसको पता है इसका पहले ही केस चला हुआ है, मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे और गदी गड्ढे के भी पैसे बनते हैं। इस सिनेरियो में भी ये सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट करते ही करते हैं, 100% करते हैं। अगर आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, या क्रेडिट कार्ड का जंबो लोन है, या सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज किया आपने, वो भी लोन माना जाता है। अगर आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट है, इट मींस 2 लाख रुपए का एडवांस अप्रूवल लोन आपको मिला हुआ है, तो इस सिनेरियो में, या ओडी लिमिट है वो अनसिक्योर लोन है, तो भी आपका सेटलमेंट हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट मिल जाता है। कैसे भाई? बहुत से आदमी क्या है कि पैसे लेने के बाद किसी वजह से पहले ही फाइनेंशियल डाउन हो रहे थे, पहले ही नंगट हो रहे थे, 1-2 महीने के बाद ही बोलने लग जाते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी को कि सेटलमेंट कर लो। अरे ऐसे कभी सेटलमेंट नहीं होती, और कभी भी 3 महीने से पहले कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट का ऑफर नहीं देता जब तक आपका एनपीए में नहीं जाएगा। और वो 3-4 महीने के बाद भी ज्यादातर क्रेडिट कार्ड की ऑफर आती है। 1-2 महीने में अगर आपको कोई बोल रहा है तो समझ लो 100% फेक सेटलमेंट करेगा, वो चुवन्नी छाप बकवास कर रहा है। इनकी उसमें कमीशन होती है, बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती, भीख मांगो, इनकी बैकाई में ना आए। हाँ, अगर आपकी 5-7-10 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है और आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आ रहा है, बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हम लोक अदालत में जाकर सेटलमेंट करवा लें। हाँ, लोक अदालत है ही सेटलमेंट के लिए, समझौते के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, वो है ही इसी काम के लिए। वहां किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, वहां से किसी को जेल में नहीं भेजा जाता लोक अदालत से। लेकिन आप ये समझे कि मैं खुद से ही लोक अदालत में चला जाऊं और खुद से ही 70% मेरे को डिस्काउंट दे देंगे, 75%, वो पॉसिबल नहीं है। आप चले जा सकते हैं, आपके पास राइट्स हैं, लेकिन आप खुद से बोलेंगे तो कभी भी आपको 75% क्या 50% भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर डिस्काउंट लेना है, मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो गुंगी का गुड़ खा जाओ। गुंगी जो है, जो बोल नहीं सकती, उससे गुड़ खरीद लो और वो खा जाओ। जब गुंगी से भी नहीं बोला जा रहा, आप भी ना बोलो।
अरे ये वो खुद ही बोलेंगे यार, वही लगी फटने खैरात लगी बटने, जब इनकी कांच बारने आ जाएगी तो अपने आप ही कहेंगे। पहले क्या करेंगे, मान लो आपका 20 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन है, ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 26 लाख रुपए कर देंगे। फिर नेगोशिएट उसी भी करेंगे, अपने आप ही बोलेंगे चलो भाई साहब हम है ना 3 लाख रुपए कम कर देंगे, 23 लाख रुपए दे दो। फिर कहेंगे चलो ब्याज प्लंटी जुर्माना सारा हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद कहेंगे, एक आधे महीने के बाद ब्रेक करके देखेंगे कि इसकी गरज कितनी है, इसका मन कितना कर रहा है। फिर ये आ जाएंगे चल 15 लाख रुपए दे दे, फिर 1-2 महीने के बाद फिर 10 लाख पे आ जाएंगे, फिर 2-4-6 महीने के बाद ये 5 लाख रुपए पे आ जाएंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट 75% तक मिल सकता है प्रिंसिपल का। जब भी सेटलमेंट करें, सेटलमेंट का सिर्फ एक ही फंडा है, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो जितना लंबा ज्यादा आप खींचेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। होगा क्या है, मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं आपके ऊपर। ज्यादा तो पहले तो आर्बिट्रेशन करेंगे, रिकॉल का नोटिस भेजेंगे, 50 तरह के नोटिस भेजे, चवन्नी छाप 99% फेक नोटिस आपके पास भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख ले, पता लग जाएगा फेक है का जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो आप कानूनी कार्रवाई करें, अपना केस लड़ें। अगर इन्होंने आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है, उस पर लिखा आएगा सोल आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996। अरे कोई भी हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर है ही नहीं। इस पोस्ट पे किसको लगाते हैं, रिटायर्ड जज को लगा लेंगे, या रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर को लगा लेंगे, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेंगे। ये जो प्रक्रिया है पूरी, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। आप आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आर्बिट्रेटर आपका बिगाड़ क्या सकता है और आपको अपनी डिफेंस कैसे करनी है, इससे बचाव कैसे करना है। हर विषय पे, हर टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं 2500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख के आगे जैसे डिसेंटेड वाई लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। हाँ, सेटलमेंट फिर जब ये आपके रेट पे करे, मान लो 25% पे आ गए और आप करना चाहते हो तो भी बचें। ये फेक सेटलमेंट भी लेटर इशू कर देते हैं चोरनी छाप। जब भी लेटर ये आपके पास सेटलमेंट लेटर इशू करें तो आप उसकी हार्ड कॉपी लें, कह दे भाई मेल पे व्हाट्सएप पे मैं नहीं इसको मानता, मेरे पास हार्ड कॉपी भेजो जो मेरा एड्रेस है। इन्होंने भेज दी, उसके बाद नियर बाय ब्रांच में जाएं जहां से आपने लोन लिया और उस ब्रांच हेड को दिखाएं कि ये लव लेटर देखो जी जेन्युइन है क्या फेक है। वो बोलेगा जेन्युइन है, स्वाभाविक बात है कि वो बैंक का नौकर है, बैंक का पैसा उसको मिल रहा है, सैलरी बैंक उसको दे रहा है, बैंक उसका माई बाप है, या एनबीएफसी, ओसी की साइड की बात। अगर वो कह रहा है जेन्युइन है तो कह दो भाई साहब इस पे ब्रांच की स्टैंप लगा दो, अपने साइन कर दो। वो कहेगा इसकी जरूरत ही नहीं है, कह दे फिर मेरे को भी ये 25% देने की जरूरत ही नहीं है, मैं भी नहीं सेटलमेंट करता। अरे वही लगी फटने के रात लगी बटने, 4 दिन बाद अपने आप ही फोन करके स्टैंप भी लगा देंगे, साइन भी कर देंगे, अगर वो ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा। तो अगर फेक है तो फिर देने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो क्या करेंगे, वो 25% पैसे दे दोगे, वो चवन्नी छाप आपको ब्लॉक कर देगा और दूसरा तीसरा चवन्नी छाप आपके पीछे लग जाएगा। वो कहेगा 20 लाख में से 5 लाख आप कहोगे दे दिया, भाई ये तो फेक सेटलमेंट लेटर है, ये किसने दिया, आप कहोगे उसने दिया, वो कहेगा तो आपने तैयार किया भाई साहब, तो आप कहोगे मैंने तो अपने लोन अकाउंट नंबर में जमा करवाए 5 लाख रुपए। वो कहेगा वो तो ठीक है 5 लाख उसमें जमा हुए, पर भी 15 लाख रुपए रह गए देने। अब 15 लाख रुपए तो मांग रहे हैं भाई साहब, 5 तो मांग ही नहीं रहे। तो इस तरीके से फुद्दू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, लुल्लू बनाते हैं लोगों का। उल्लू की बजाय लुल्लू भी बनाया जा रहा है लोगों का। आप इनके इस झांसे में ना आए, अपने सिर्फ राइट्स और अधिकार जान लें और उसकी पालना करें, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी नहीं कर सकता। अनसिक्योर लोन में इनके पास एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो है चेक बाउंस। अरे चेक बाउंस है, चेक बाउंस कर लेने दे यार। चेक बाउंस में क्या घंटा बिगड़ जाएगा, ये उठाई करे वैसे ही बकवास कर रहे हैं, 2 साल की जज हो जाएगी, 5 की हो जाएगी, 7। अब कुछ नहीं होगा, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे,
सेम डे करवा देंगे, बाय एंड करवा देंगे। डरेगा ब्राय नहीं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके मेरी टीम से संपर्क करें मैसेज करके। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहां पे मैं कब आ रहा हूं, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जो ये नंबर आया हुआ है, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, डज नॉट मैटर के 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है। अगर आपको पर्सनल मीटिंग करना है तो आप इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आपको हमारे से पर्सनल मीटिंग करनी है, पर्सनल एडवाइस लेनी है, टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, या सारे देश के किसी भी कोने में आपको जमानत करवानी है, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।